आरजेडी की हम लोग बात भी कर रहे हैं कि आरजेडी का जो मुख्य पार्टनर है वो है कांग्रेस पार्टी, और पिछले चुनाव में लगभग 70 सीटें कांग्रेस के हाथ दी थी, और जब चुनाव के नतीजे आए तो तमाम लोगों ने कहा कि 70 सीटें नहीं देनी चाहिए थी। तो अब फिर से सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव करीब हैं, आने वाले वक्त में जल्दी चुनाव होंगे, बाद में चुनाव होंगे, ये बात की बात है, पर जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस के हाथ क्या आने वाला है? लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें कि लालू प्रसाद यादव क्या, जहां तक सवाल है, तो ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव अभी से ही सोचना शुरू कर दिए हैं कि कैसे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लें, और उसके लिए वो बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव से तमाम चीज़ों के बारे में मशविरा करते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि आरजेडी के भीतर ये सोच बन चुकी है, और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों के बीच ये मैसेज पैगाम अभी से ही पहुंचा देना चाह रहा हूं कि आरजेडी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 9 सीटों पर पहुंची थी, उसी तरीके से आरजेडी इस बार आपको 68 सीटें देने नहीं जा रही है। जैसे कि 2020 में 68 सीटें आरजेडी ने दिया था, आरजेडी ज्यादा से ज्यादा आपको 35 से 40 सीटें देगी विधानसभा चुनाव। जी हाँ, और उन 40 सीटों में भी आरजेडी को अगर कहीं भी लगेगा कि आपके प्रत्याशी कमजोर हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपके प्रत्याशी कमजोर हैं, तो आरजेडी वहां पर अपना प्रत्याशी उतार देगी। सिंबल आपका रहेगा, प्रत्याशी अपना उतार देगी। ये बात जान लीजिए। तो ये भी नहीं होगा कि आप कोई प्रत्याशी उतार दीजिएगा और आरजेडी वहां पर गो अहेड कहेगी, ये नहीं है। पूरा दखलंदाजी आरजेडी का रहेगा, इस बात को जान लीजिए। और आरजेडी में जो 10 नंबर है ना, जहां पे ये सारे विचार विमर्श होते हैं, वहां पर ये विचार विमर्श हुआ है, और वहां पर इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि कांग्रेस को किसी भी हालत में 40 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। 40 से ज्यादा विधानसभा की सीटें नहीं देंगे, और देंगे तो वही असर होगा जो 2020 में हुआ था, हम बाल बाल चूक गए। तो आरजेडी ने बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया, और माइंड मेकअप कर लिया है तो आरजेडी कांग्रेस को इसी तरीके से ट्रीट करेगी। दरअसल आरजेडी के भीतर यह सोच है कि नेशनल अलायंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं जी। और इसलिए हमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। कांग्रेस को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तो जैसे कांग्रेस का रिवाइवल बहुत जगह हो रहा है, तो बिहार में भी रिवाइवल होगा, और वो रिवाइवल होगा तो आरजेडी के कॉस्ट पे ही होगा। तो वो आरजेडी ऐसा मौका कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। और ये आपको बता दें कि आरजेडी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस हमारे साथ ही जाएगी। कांग्रेस जाएगी कहां? आरजेडी भले ही इस बात को लेकर के जरूर स्केप्टिकल है, वो सोच रही है कि अरे ये मुकेश सहनी कुछ भी कर सकते हैं जी। मुकेश सहनी किधर भी जा सकते हैं। जैसे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके चले गए थे, डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया गया था। इस बार भी मुकेश सहनी कहीं भी जा सकते हैं, और मुकेश सहनी तमाम इंडिकेशंस उस तरह का दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी बार्गेनर है, वो बार्गेन करते हैं। तो सवाल ये है, और ये हम लोग 3 बजे शो भी करने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी क्या आरजेडी के साथ बने रहेंगे या एनडीए के साथ किस शर्त पे जाने वाले हैं, इस पे हम लोग एक शो भी करने जा रहे हैं। जो मेरा शो 3 जो बिहार की बात होता है 6 साढ़े 6 बजे हम लोग उसको ऑन एयर करते हैं, तो उसमें हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पर ये बात आप जान लीजिए कि कांग्रेस और सीपीआई एमएल इसको आरजेडी साथ रखेगी, और आरजेडी इन दोनों को परमानेंट एलाई मान रही है। वीआईपी साथ रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के आरजेडी बिल्कुल क्लियर है कि 34 से 40 के बीच में कांग्रेस को सीट दिया जाएगा, उससे ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। और यही आरजेडी की सोच है, और आरजेडी के भीतर की जो सोच है वो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों को भी बता दे रहा हूं कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि विधानसभा चुनाव में आपको 40 से ज्यादा सीटें मिलने नहीं जा रही।
बिल्कुल 40 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। अब देखने वाला इसमें होगा कांग्रेस का रुख कि कांग्रेस क्या इस बात को लेकर तैयार होती है, क्योंकि आरजेडी के तो साफ है, उनका पिछले चुनाव का अनुभव भी है, लोकसभा चुनाव का अनुभव भी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही बिहार है, यही बिहार की राजनीति है जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहती है। पंकज जी लगातार आपके लिए इनसाइट्स लेकर आते रहते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। शुक्रिया।